आर्यन ड्रग्स केस से शुरू हुई एनसीपी नेता नवाब मलिक और एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े की जंग अब सेक्स रैकेट पर आ गई है। वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक हर रोज नए नए खुलासे कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा से शुरू हुआ वानखेड़े का करियर और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने वाले नवाब मलिक ने वानखेड़े पर सेक्स रैकेट चलाने वाले शख्स से संबंध का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि कासिफ खान नाम का शख्स जो कि देश में ड्रग्स बेचता है और सेक्स रैकेट चलाता है, उससे समीर वानखेड़े के अच्छे संबंध हैं। नवाब मलिक के दावे में कितनी सच्चाई है ये तो जांच का विषय है और इसकी जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि नवाब मलिक ने एक सरकारी अफसर की ईमानदारी पर सवाल उठाया है, जो कि पूरी ईमानदारी के साथ आरोपियों को उनके किए की सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। मगर नवाब मलिक वानखेड़े के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, क्योंकि हाल ही में नवाब मलिक के दामाद समीर खान को वानखेड़े ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार किया था और मलिक के दामाद समीर खान को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। इस मुद्दे को लेकर नवाब मलिक लगातार वानखेड़े पे हमलावर हैं और जैसे ही आर्यन ड्रग्स के सुर्खियों में आया, वैसे ही नवाब मलिक को वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने का सुनहरा मौका मिल गया और फिर मलिक एक के बाद एक खुलासे करने लगे। हाल ही में मलिक ने वानखेड़े पे फर्जी केसों का हवाला देते हुए हमला किया था। इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने वानखेड़े की पहली पत्नी समाना कुरैशी के साथ उनकी तस्वीर शेयर कर दी और धर्म परिवर्तन का आरोप जड़ दिया। हालांकि मलिक के आरोपों को वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर सिरे से खारिज कर चुकी हैं और खुद को हिंदू बताया है। वहीं मलिक ने अब समीर वानखेड़े पर सेक्स रैकेट चलाने वाले कासिफ खान से उनके अच्छे संबंध बता दिए हैं। मलिक ने एक वीडियो शेयर कर दावा किया है कि उस रोज पार्टी में दाढ़ी वाला शख्स पार्टी में मौजूद था और अपनी महबूबा के साथ डांस कर रहा था। उसे वानखेड़े ने गिरफ्तार नहीं किया और उसे जाने दिया, जबकि यह दाढ़ी वाला शख्स इंटरनेशनल ड्रग माफिया है और बड़े स्तर पर सेक्स रैकेट चलाता है। इसके साथ समीर वानखेड़े के अच्छे संबंध हैं। कि दाढ़ी वाला कौन है? वो दाढ़ी वाला है काशिफ खान। फैशन टीवी का इंडिया हेड है। देश भर में फैशन शो कराता है। उस फैशन शो में धड़ल्ले से ड्रग बेची जाती है, इस्तेमाल की जाती है। बड़े पैमाने पे सेक्स रैकेट चलाने का काम करता है और उस दिन के जो आयोजन थे उसमें एक आयोजन उसकी तरफ से भी, काशिफ खान की तरफ से भी किया गया था। ये दाढ़ी वाला फैशन के नाम पे देश दुनिया में पोर्नोग्राफी का धंधा करता है, ड्रग का धंधा करता है, सेक्स रैकेट चलाता है और समीर वानखेड़े जी के उनसे अच्छे संबंध हैं। इतना ही नहीं, मलिक ने कहा है कि इस मामले में सीसीटीवी नहीं दी गई है। अगर समीर वानखेड़े नहीं देते हैं तो हम इसे मुहैया करवाएंगे। अगर यह सब जांच का हिस्सा नहीं बनता है तो हमें लगेगा कि पूरा एनसीबी ही भ्रष्ट है। मलिक ने कहा कि वो दोबारा एनसीबी डीजी को पत्र लिखा है, अपील की है कि 26 मामलों को बंद ना किया जाए, उनकी जांच हो और जो बेगुनाह है उन्हें न्याय मिले। मुंबई के जेलों में 100 से अधिक लोग बेगुनाह ये बंद हैं जिन्हें नाजायज तरीके से फंसाया गया। अब स्पेशल 26 वाला एक खत हमने डीजी एनसीबी को लिखा था। पहले ये कहा गया कि हम इसकी जांच करेंगे, दखल लेंगे। फिर ये खबरें आ गई कि जिस अधिकारी ने ये जानकारी दी है उसने अपना नाम नहीं कहा है। हाँ, हमें जानकारी है, हम राजनीति में हैं, मंत्री कई बार रह चुके हैं, कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का एक आदेश है कि अगर कोई अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है तो ऐसे कंप्लेंट्स का कोई दखल लेने की ज़रूरत नहीं। हमें लगता है कि ये बहुत गंभीर विषय है। जिस तरह से 26 मामलों का जिक्र हुआ है, उस 26 मामलों में आप जांच करें, हम मांग करते हैं। बता दें कि समीर वानखेड़े के करियर को बर्बाद करने की स्क्रिप्ट उसी दिन लिख दी गई थी जब वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद समीर खान को जेल की हवा खिलाई थी, क्योंकि नवाब मलिक पहले ही कह चुके हैं 1 साल के भीतर वानखेड़े तुम्हारी मैं नौकरी छीन लूंगा और तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। जिस तरह से मलिक एक के बाद एक खुलासे कर रहे हैं, उससे तो एक बात साफ है कि वानखेड़े की मुश्किलें आगे और बढ़ने वाली है। अगर नवाब मलिक के दावे में जरा सी भी सच्चाई सामने आती है तो वानखेड़े का करियर बर्बाद होना तय है। टीम लोकल वोकल।